उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडों और अपराधियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार देश भर में चर्चा में आई, या यूं कहे कि बुलडोजर एक्शन योगी सरकार का ब्रांड बन गया। यूपी के सीएम को बुलडोजर बाबा की उपाधि मिल गई। बुलडोजर बाबा कहकर लोग जानने लगे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने भी सीएम योगी के नक्शे कदम पर चल के बुलडोजर एक्शन को अपने अपने राज्यों में अंजाम भी दिया या अभी भी दे रहे हैं। यूपी में तो बुलडोजर का खौफ ऐसा कि लोग डर के मारे अपने ही हाथों से अपने मकान को तोड़ने लग जाते हैं। कुछ बदमाश तो नोटिस मिलने के बाद थाने में खुद को सरेंडर करने पहुंच जाते हैं। लेकिन यूपी में मदरसों पर चल रहे बुलडोजर से मौलाना गैंग बौखला उठा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मदरसे पर गरजे बाबा के बुलडोजर की। मदरसे पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। बीजेपी की शिकायत पर एसडीएम ने की कार्रवाई। अवैध कब्जा धारकों में मच गई खलबली। मदरसे पर एक्शन से बौखलाया मौलाना गैंग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बार फिर अवैध मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। एसडीएम शिखा शुक्ला के आदेश पर मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे इलाके में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। ये कार्रवाई बीजेपी नेता और सेक्टर प्रभारी आशीष चौधरी की शिकायत के बाद की गई। अवैध तरीके से खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मदरसों को ढहाए जाने के बाद से अवैध कब्जा धारकों में खलबली मची हुई है। उधर बुलडोजर एक्शन पर अधिकारियों का कहना है कि चेतावनी दी गई थी, पर कब्जा नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की गई। आशीष चौधरी ने कुछ सप्ताह पहले एसडीएम महमूदाबाद को ज्ञापन देकर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की थी। इसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच की और बुलडोजर से मदरसे को ध्वस्त कर दिया। एसडीएम शिखा शुक्ला ने बताया कि यह अवैध कब्जा सरकारी खलिहान की जमीन पर था और अब पूरी तरह से कब्जा मुक्त करा दिया गया है। दरअसल खलिहान की जमीन पर कई सालों से अवैध मदरसा बना हुआ था, जिसको हटाने के लिए महमूदाबाद तहसील प्रशासन ने कई बार अवैध मदरसा संचालकों को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन मदरसा नहीं हटाया गया। जिसके बाद एसडीएम ने तहसील और पुलिस बल के साथ पहुंचकर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई। करीब 40 साल पहले बना मदरसे का निर्माण करीब 40 साल पहले वसीम बेटे अहमद और समीउद्दीन पुत्र हबीब ने कराया था। हालांकि इस मदरसे का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और यह बिना किसी मान्यता के चल रहा था। साल 2018 में कोर्ट ने मदरसे को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब बीजेपी नेता और ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने इसे हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी है, क्योंकि यूपी प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। नगर निगम का सब्जियों पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे सब्जी की 40 दुकानों पर झांसी नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की। लाखों रुपए की सब्जी को बुलडोजर ने रौंद डाला। सब्जी बेचने वाले रोते चिल्लाते रहे, बक्स देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। वहीं विरोध करने पर कुछ दुकानदारों की पिटाई भी कर दी गई। ऐसी मीडिया रिपोर्ट से खबरें सामने आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। जमावड़ा लगते देख नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर वहां से निकल गई। सब्जी बेचने वालों ने रोते हुए कहा कि इनका जोर सिर्फ गरीबों पर चलता है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। घटना सीपरी बाजार के रेलवे पुल के पास की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग नुकसान की भरपाई की मांग पर अड़े रहे। जबकि घटना पर नगर आयुक्त सत्य प्रकाश का कहना है कि अतिक्रमण प्रभारी ब्रजेश वर्मा ने बिना बताए बुलडोजर कार्रवाई की है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। सब्जी दुकानदारों ने कहा कि नगर निगम की तरफ से 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया। हम लोगों ने कहा था हमें यहाँ से हटा रहे हैं, ये ठीक है, मगर दूसरी जगह भी बता दीजिए। अचानक नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर आई और सब्जियों को बुरी तरह से कुचल दिया। झांसी नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि चित्रा चौराहा से पिपरी बाजार के बीच सब्जी की 40 दुकानें लगती हैं। रोड संकरी होने की वजह से यहाँ लंबा जाम भी लग जाता है।
जाम कम करने के लिए सब्जी वालों को हटाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अचानक ही ये बुलडोजर एक्शन हो गया। बुलडोजर लेकर पहुंच गए और सब्जियों को रौंद दिया। इससे नाराज लोगों ने मेन सड़क पर करीब 30 मिनट तक जाम भी लगाए रखा। पुलिस ने उन्हें समझाकर किसी तरह जाम को हटाया। वो नगर निगम के अधिकारियों से नुकसान की भरपाई करने के लिए कह रहे थे। झांसी नगर निगम के नगर आयुक्त सत्यप्रकाश ने कहा कि अतिक्रमण प्रभारी ब्रजेश वर्मा ने हमें इस कार्रवाई की जानकारी नहीं दी। नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। ये प्रयास किया जा रहा है कि सब्जी मार्केट को बातचीत के बाद दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। सड़क बनने से पहले गरजेगा बुलडोजर। शाहजहांपुर में बड़े शहरों की तरह ग्रीन रोड बनने जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम में 400 मीटर सड़क बनाने के लिए 6 करोड़ का बजट भी मिल गया है। इस रोड को बनाने से पहले नगर निगम प्रशासन को पक्का अतिक्रमण ध्वस्त करना होगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके लिए नोटिस भी तैयार की गई है, यानी कि लिस्ट तैयार हो गई है। शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन सड़क योजना के तहत नगर प्रशासन ने 20 सड़कों का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें मोहनगंज स्थित अम्बदुल्ला शाह पार्क से विधायक हरि प्रकाश वर्मा के आवास तक 400 मीटर तक को सड़क की मंजूरी मिली थी। इस ग्रीन सड़क को बनाने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए SS कंफ्राजोन संस्था को नामित कर दिया गया है। 15 माह के अंदर इसका काम भी पूरा कराया जाना है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती नगर निगम प्रशासन को उस रोड पर जगह जगह पक्का अतिक्रमण को ध्वस्त कराना बन रहा है। हालांकि पूर्व में इसके लिए नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने वहां के लोगों से संवाद भी कर लिया है। कुछ लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण को हटाने का फैसला लिया है। नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए ही नोटिस भी जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सप्ताह इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। सड़कों पर नहीं खड़े होंगे वाहन। बता दें कि 6 मीटर सड़क यातायात के लिए रहेगी, जबकि सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनेगा। 400 मीटर के इस दायरे में बिजली के तार फुटपाथ के नीचे से भूमिगत कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सीवर से लेकर अन्य पाइप और तारों को भी सड़क के बजाय फुटपाथ के नीचे से निकाला जा सकता है। स्ट्रीट लाइटें और हरियाली को फुटपाथ के बाद जो दायरा बचेगा उसमें लगाई जाएगी। जितने दायरे में ग्रीन सड़क बनेगी वहां से नाला भी पूरी तरह से खत्म करा दिया जाएगा। पानी निकास के लिए उस दायरे में पाइप डाला जाएगा। रेहड़ी पटरी वाले भी इस सड़क पर नहीं खड़े हो सकेंगे। ई रिक्शा, ऑटो आदि वाहन भी खड़े करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रकाश व्यवस्था के लिए जगह जगह हाई मास्ट लाइटें भी लगाने की विचार की जा रही है। सड़क के दोनों साइडों में हरियाली होगी। जगह जगह बैठने के लिए बेंच डाली जाएगी, ताकि सुबह से शाम तक इन मार्गों पर लोग टहल सके और आराम से रह सके। गाजियाबाद में झुग्गियों पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में ताबड़तोड़ बुलडोजर चल सकते हैं, ऐसी खबर है। जिले के साहिबाबाद में रेलवे रोड के पास GT रोड के किनारे अवैध तरीके से बनाई गई झुग्गी के मामले में अब जो नगर निगम है वो पूरी तरह से सख्त हो गया है और इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस झुग्गियों की वजह से सड़क पर भारी जाम लगने की शिकायत अक्सर आती रहती है, जिससे हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है और बना रहता है। नोटिस के बाद झुग्गी हटाने को लेकर एक्शन लिया जाएगा। नगर निगम की माने तो GT रोड पर 100 से अधिक झुग्गियां हैं, जो कि रेलवे रोड से राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन तक के क्षेत्र को कवर करते हैं। यहाँ पर मूर्ति बेची जाती है, जिसका सड़क के दोनों ओर मूर्तियां रखी जाती हैं। दूसरी ओर मूर्तियों को सड़क पर रखे जाने का हिंदू संगठन वाले विरोध भी करते रहे हैं। वहीं इस बारे में खुद विरोध भी जताया है। जानकारी है कि झुग्गी वाले लोगों पर सड़क के किनारे गंदगी फैलाने के साथ ही फुटपाथ पर कब्जा करने का भी आरोप है। राहगीरों को इससे काफी ज्यादा परेशानी भी होती है। इन कारणों पर गौर करते हुए झुग्गी वालों को नोटिस जारी किया गया है। देखने वाली बात है कि नगर निगम की टीम द्वारा 6 दिन पहले ही इसे लेकर एक्शन लिया गया था, जिसमें निगम की टीम ने यूपी गेट के पास ही झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम की माने तो अवैध रूप से ये झुग्गियां यहां पर बनाई गई थी। जानकारी है कि टीम ने 30 से ज्यादा झुग्गियां गिरा दी थी। टीम ने ग्रीन बेल्ट के पास से वसुंधरा सेक्टर 4 के लोगों को अतिक्रमण हटाने को लेकर चेताया भी था। लगातार बढ़ रही है झुग्गियों की संख्या। जानकारी के अनुसार यूपी गेट के पास 2 से 3 झुग्गियां काफी वक्त पहले बनाई गई।
फिर इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आरोप है कि दिल्ली की तरफ से आकर इन लोगों ने झुग्गियां बनाई थी और अब इसमें गंदगी फैला रहे हैं, जिस पर गौर करते हुए नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई थी, जिसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है और बड़े एक्शन की तैयारी भी हो रही है, जिससे वहां के मौजूद लोगों में हड़कंप भी मचा हुआ है। तो यूपी में सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है। एक एक कर अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर बहुत ही तेजी से गरज रहा है। जिस तरह से राज्य में मदरसे के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, उससे मौलाना गैंग पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सीएम योगी हर काम को नियम और कानून के तहत अंजाम देते हैं, जिससे ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।